हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आज तक अच्छा मैं मस्त हूँ। तो देख लीजिए बुक हम लोग 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2। 2.2 का कुछ क्वेश्चन, कुछ नंबर 1 एंड 2 है ना, इसको आज कंप्लीट करना है। यदि आप पीछे से नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और हम आपका फेयर कॉपी घर आकर चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम आपका घर आकर कॉपी चेक करने वाले हैं। 2.2 तक कंप्लीट होनी चाहिए तो होनी चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? बहुपद, है ना, पॉलिनोमियल। इसका इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल। तो ये चैप्टर चल रहा है, ये हम लोग 2.1 कंप्लीट कर चुके थे। किसने किसने 2.1 का सारा क्वेश्चन बना लिया मेरे साथ, है ना। इससे और भी आगे बढ़ सकते हैं, इससे पीछे भी रह सकते हैं, लेकिन जहां हम हैं वहां तक तो कंप्लीट करना ही करना, ठीक है। अब हम लोग 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही क्वेश्चन इजी रहता है, जो कि आपके एग्जाम में बनने में धक 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 करता है ना। यदि आप पढ़े नहीं होंगे तो फिर आपका जी धक 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 करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे आप समझिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। तो ये क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है? वैल्यू निकालना है। जब क्या रहेगा? x का वैल्यू जब 0 रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा? जब x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा है 5x हल, है ना, हल 5x - 4x² + 2। ये इक्वेशन सब में लेना है, इसमें भी लेना है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो देखिए जब x बराबर 0, जब x बराबर 0, देखिए x का वैल्यू क्या पुट करना है? जहां जहां x है वहां पे 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 0, मतलब 0 रखेंगे। जहां पे x है वहां पे 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो, कितना देगा? 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, प्लस 3। यानी कि इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 3 आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर 3, जब 0 पुट किए तो आंसर क्या आया? 3। सेम ऐसा ही इसको बनाएंगे, ऐसा ही सेम कैसे बनाएंगे? हल यानी सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा 5x - 4x² + 3। अब यहाँ पे क्या पुट करना है? x = -1। देखिए -1 जब जब x = -1 रखने पर, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x = -1 रखने पर, या फिर x का वैल्यू -1 रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं जब x = -1 रखने पर, है ना। तो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा? 5 इंटू -1 से जहां x है वहां पे क्या पुट करना है? -1। यहाँ पे पुट क्या कर रहे थे? 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे -1, -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 5 इंटू 1 तो 5 एकम क्या हो गया? 5, लेकिन माइनस रहेगा, है ना। 5 एकम 5 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर, मतलब -1 को -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस प्लस हो गया, और 1 बन जाएगा 1, यानी माइनस हो गया प्लस। तो प्लस नहीं लिखना है हमको, यानी कि 4 बन जाए 4, यानी 1 लिखेंगे प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। -5 - 4, देखिए 4 एकम 4 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दो। -5 और -4 कितना हो गया? -9, और -9 प्लस 3 कितना हो गया? -6। ये आता है ना सबको, प्लस माइनस का खेला। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग? कुछ भी नहीं किया। देखिए -5 और -4 कितना हो गया? -9 और प्लस 3 क्या हो गया? -6। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम प्लस -6, तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x = 2। जब 2 रखेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए x देखिए 5x - 4x² + 3। ये किससे किससे बन जाएगा? हैंडल्स करो। इसका हल किससे किससे बन जाएगा? x = 2 रखने पर, 2 रखने पर जब लगा दे, जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए x का वैल्यू अब क्या पुट करना है? 2, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 3 10 हो गया, -4 इंटू 2 जब 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 3। अब यहाँ पे देखो 10 - 16 प्लस 3। अभी दोनों ऐड कर दो, प्लस प्लस है, प्लस प्लस क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 10 3 13, 13 - 16 कितना जाएगा? -3। ये क्या हो गया? आंसर। समझ में आ रहा है? जिसको जिसको समझ में आ रहा है थम्स अप करो भाई, थम्स अप करो। देख लो इतना गर्मी में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, है ना। कुछ तो समझ में आना चाहिए।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात करना है। क्या करना है, P0 P1 यहाँ पे तीन तीन वैल्यू फाइंड करना है। एक बार जब 0 रखेंगे तो, एक बार जब 1 रखेंगे तो, एक बार जब 2 रखेंगे तो। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ये दोनों आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये ध्यान से दोनों समझेंगे, तीन तीन का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद ये दोनों आप लोग खुद से बनाना है, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए इसको नहीं निकल पाएगा, ऐसा ही निकल जाएगा इसको, लेकिन पहले इसको समझेंगे तभी निकले। लेकिन ध्यान से देखिए, जब पहले निकालेंगे सॉल्यूशन निकालना है ना। सॉल्यूशन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, P0, मतलब जब 0 रखने पर P0, जब y इक्वल टू 0 रखने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा P0। देखो P0, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट करना है। क्या करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। देखो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो देखिए 0 का स्क्वायर क्या, 0 माइनस 0 प्लस 1। आंसर क्या आएगा, 0 0 तक। अगर 0 0 कुछ भी नहीं होंगे, 0 में 0 चला 0 ही बचेगा, तो बचा क्या है 1। यहाँ पे फर्स्ट आंसर 1 आ गया। दूसरा निकालेंगे हम लोग P1, मतलब जब 1 रखने पर। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो y का वैल्यू क्या रखने पर, जब y का वैल्यू 1 रखने पर, है ना, तो P1 हो जाएगा। P1 जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1। क्या पुट करना है, 1। अब 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 रखेंगे, तो देखो y को 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 1 प्लस 1। तो 1 में 1 चला गया तो 0 बचेगा, यानी कि 1 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। सेकंड का क्या आएगा आंसर 1। थर्ड का सॉल्यूशन देखो, थर्ड का सॉल्यूशन यहाँ पे बना दे। देखो पी वाई, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये क्वेश्चन है। अब निकालना क्या आपको, P1 निकाल गया, P2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P2। तो P2 यानी कि जब y का वैल्यू 2 रखने पर, यानी कि y को क्या करेंगे 2 रखेंगे, तो P2 आ जाएगा। P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, देखो y के जहाँ पे y है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 प्लस 1। नंबर को चेंज नहीं करना है, नंबर को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जहाँ y है बस उसी को चेंज करना है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना गया, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो 4 में 2 गया तो 2 बचा, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। आंसर 3। अरे समझे कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया भाई। यानी कि हम लोग का P0 आया, P0 कितना आया 1, P1 क्या आया, P1 हमारा आया 1 और P2 क्या आया 3। ये तीनों क्या हो गया आंसर। जाके देखिए आप, जब 3 आंसर होगा सेम ऐसे ही इसको भी बनाएंगे। ठीक है, सेम क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, पहले 0 बनाएंगे। तो जब सॉल्यूशन मतलब हल, सॉल्यूशन क्या करेंगे, जब x यहाँ पे x है, तो जब x रहेगा तो x लेंगे, t रहेगा तो t लेंगे, p रहेगा तो p लेंगे, y रहेगा तो y लेंगे। तो जब x इक्वल टू 0, है ना, x का वैल्यू क्या लेंगे 0। अब देखिए यहाँ पे P0 आ गया, यहाँ पे वेरिएबल चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कभी x रहेगा कभी y रहेगा कभी t रहेगा कभी p रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो आपको भी वही लेना है। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या था y था हमारा, y लिए। अब जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 0। तो देखिए यहाँ पे 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। अब बताओ इसको 0 में 1 चला गया कितना बचेगा, माइनस 1 ही बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। अब 0 प्लस 1 क्या लेगा 1, अब 1 बन जाए 1, लेकिन क्या माइनस में, यानी कि P0 का वैल्यू आ गया हमारा कितना -1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं Px। तो Px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। अब क्या लेना है, P1 लेना है, मतलब कि जब x का वैल्यू 1 रखने पर, है ना, क्या रखेंगे 1, तो क्या आएगा P1 इक्वल टू 1 माइनस 1। देखिए यहाँ पे 1 रख रहे हैं, क्या x का वैल्यू 1 है तो x के पास 1 रखेंगे, इंटू x का वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस 1। यानी बताइए 1 में 1 चला गया तो कितना बचेगा 0, इंटू 1 1 2। तो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 0, यानी कि P1 का वैल्यू कितना आ गया, P1 का वैल्यू हमारा आ गया 0। ऐसे ही हमारा क्या करना है, देखिए यहाँ पे P0 बता, ये P1 का है। अब P2 निकालेंगे, सेम ऐसे ही P2 निकाल दो। P2
देखो पी एक्स इक्वल टू हमारा क्वेश्चन है x माइनस वन और x प्लस वन। अब यहाँ पे जब x का वैल्यू टू रखने पर तो क्या देगा पी टू इक्वल टू यहाँ पे टू माइनस वन और टू प्लस वन, इसको कर देंगे, टू में वन चला गया कितना बचेगा वन, इंटू टू और वन कितना गया थ्री, तो थ्री बन गया थ्री। यानी कि हमारा आंसर क्या आया भाई, देखिए यहाँ पे पी जीरो, तो पी जीरो का वैल्यू आया माइनस वन, पी वन का वैल्यू आया हमारा जीरो और पी टू का वैल्यू आया हमारा थ्री। ये तीनों क्या हो गया आंसर। कौन दिक्कत कौन परेशानी नहीं ना। तो आपको इसी तरह आपको दोनों बना के रखना है, हम आपके कॉपी चेक करेंगे, घर आकर कॉपी चेक करेंगे, ठीक है ना। दोनों बन जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।